20 साल की उम्र तक मैं बड़ी होने का इंतजार करती रही। उस समय की मस्ती, बेफिक्री और बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ अपने परिवार का प्यार और अपनी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करवाना ही मेरी जिंदगी थी। नई नई कल्पनाएं और रंगीन सपनों से भरी दुनिया में जी रही थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हर 10 साल के बाद डरने लगी। 30 का होते ही लगा, अरे मैं 30 की हो गई। बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों में वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इस उम्र तक आते आते वह बेफिक्री लड़की उस अब एक जिम्मेदार औरत बन चुकी थी। फिर 40 का दौर आया। बालों में सफ़ेदी की कुछ लकीरें नजर आने लगी और दिल में हल्की बेचैनी भी होने लगी। अरे मैं 40 की हो गई, ये तो मम्मी की उम्र होती है। अब जब भी उम्र की बात होती मैं खुद को 39 का बताती। ऐसा करने से मुझे संतुष्टि मिलती थी। कोई यह न जाने कि मैं 40 पार कर लिया है। 40 से 50 का सफ़र कैसे बीत गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब 50वां जन्मदिन आया तो फिर एक बार फिर वही गहरी सोच में पड़ गई। तब तक मैं दादी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी खुद को 49 का बताने में पीछे नहीं हटनी थी, खासकर एक साल तक। फिर आया 50 से 60 का सफ़र। इस जिंदगी तक की अधिकतर जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है। बेटे बहुए और पोते पोतियों का घर सज चुका था। अब यह समझ आने लगा कि मैं 60 की हो गई हूँ। अब तो मैं सीनियर सिटीजन बन चुकी थी। इसका पहला फायदा यह हुआ कि प्रगति मैदान में मुझे फ्री एंट्री मिल गई। मैं हंसने लगी और सबको बताया पर मैं अब 60 की हो गई। ऐसा लगा जैसे उम्र का डर मुझसे दूर हो गया हो। अब एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। जितनी भी जिंदगी ईश्वर ने दी है उसे मस्ती के साथ जियो, घूमो, आनंद लो और हर पल को जियो। उम्र तो शरीर पर आएगी ही, लेकिन मन को कभी बूढ़ा मत होने दो। उम्र चाहे जो भी हो, हमेशा अपनी शख्सियत के हिसाब से फैशन अपनाओ। सादगी में भी बहुत सुंदरता होती है। अगर शरीर स्वस्थ है तो जहाँ चाहो वहाँ घूमो फिरो, और अगर पैसे हो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यात्रा करो। लेकिन अगर पैसे न हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे आसपास बहुत कुछ देखने और अनुभव करने को है जो ज़्यादा खर्च के बिना भी किया जा सकता है। अपने जन्मदिन और अपने जीवन साथी का जन्मदिन भी ज़रूर मनाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, उम्र से नहीं अपने व्यवहार से बड़े बनो। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रखो कि तुम्हारी उपस्थिति से सभी को खुशी मिले, और जब तुम नहीं हो तो तुम्हारी कमी खले। यही जीवन की असली सार्थकता है। आखिरकार इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन जब लोग हमें प्यार और सम्मान के साथ याद करें, जैसे हम अपने माता पिता को याद करते हैं, तब मैं इसे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति मानूंगी। सो दोस्तों, ये था हमारी ज़िंदगी के शुरू से लेकर एंड तक का सफ़र के बारे में। तो एक ना एक दिन सभी को जाना है, लेकिन जितने भी टाइम आप हो इस दुनिया में, अपने खुशी से जियो पल, और सभी पल को अच्छे से सेलिब्रेट करो। सो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।